अच्छा, अभी भी आप लोग मनाते हैं एनिवर्सरी डॉक्टर साहब? हाँ, अभी भी कल मनाई थी, खूब मनाते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं तो सबको कहता हूँ कि जिसने अपनी वाइफ को आई लव यू नहीं बोला ना, उसने आहा। ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बोला। और अच्छा, जिस वाइफ ने अपने हस्बैंड को ये नहीं बोला कि आज बहुत सुंदर लगते हो, चाहे लगे चाहे ना लगे। दो तो सारे बेचारे अपने जैसे ही हैं, तो उसको तो उसका तो सनी देओल वही है ना। उसका सुनी। तो उसको तो बोलना ही पड़ेगा। और मैं हमेशा अपने जो मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, हाँ। हस्बैंड वाइफ, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ। अच्छा, कि मैं आप आपस में एक दूसरे से मैं पूछ मोहब्बत लेता मोहब्बत हाँ, करें। मैं पूछ लेता हूँ कि अच्छा, शादी को कितनी देर होगी? वो कहते हैं 30 बरस हो गए। अच्छा, आई लव यू बोला कभी? अच्छा, वो तो बेचारी ऐसे शर्मा जाती है बैठे बैठे, कि डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब है या हाँ, ये लव गुरु हैं? वीर गोयल साहब ये क्या कर रहे हो? मैं कहा नहीं नहीं, बैठो बैठो, आप ही बैठे हैं, ध्यान से। उससे मैं कहलवा देता हूँ कि तू वहीं अपनी पर। हाँ बीवी को बोल। अच्छा। हाँ, वो मेरे सामने बोलता है। अच्छा। हाँ, मैंने फूल रखे होते हैं गुलाब के, मैंने कहा दे इसको। मेरा ट्रीटमेंट करने का ये तरीका है कि मैं उसकी माइंड सेट करता हूँ। कई बार तो मैं ये बोल देता हूँ कि यार तू मेरी दवाई तो बाद में लेना, जो 10-12 हज़ार लेके आया ना, ये ले जा, शिमला बहुत नज़दीक है, 2-3 दिन घूम के आ। दो अच्छा, तीन दिन घूम के आओ, जो मुझे पैसे देने आया तो हाँ, शिमला चला जाए। एक दूसरे में टक्करें मारो और एक दूसरे को छूट। दूसरे हाँ, टक्कर। एक दूसरे को छूट दे दो, ओए तोए कहने की, ओए कहने की। ओए तोए, कुछ दिनों गाली के लिए। गाली गलौज करने की। गुबार सिर्फ ने। सिर्फ 2 दिन के लिए आपको पता चलेगा कि आपकी वाइफ के आपके लिए क्या विचार हैं, वाइफ को पता चलेगा कि हस्बैंड के क्या विचार हैं। मतलब मालूम ये ना चले कि वो शिमला जाने के बाद सीधा कोर्ट चले जाए डिवोर्स ऐसा फाइल नहीं करने होता, के लिए। मेरे पास आते हैं जी वापसी पे सीधा, बहुत अच्छा। आते हैं कि गोयल साहब आज लगता है कि हम ना जी लिए ज़िंदगी, हम तो आए थे कि आपके पास एक पता नहीं क्या होगा, कहाँ कहाँ भेजोगे आप, क्या टेस्ट कराओगे किधर। मैं कहा मेरी पूरे चंडीगढ़ में रिकॉर्ड है, किसी भी लेबॉर्ट्री वाले से निकाल के देखो कि हमारे इंस्टीट्यूट से किसी को टेस्ट नहीं लिखा गया आज तक। हम लिखते नहीं हैं जी, क्योंकि लोग ही इतनी बड़ी बड़ी फाइलें लेके मेरे पास आता ही वो है जिसको सारी जगह से कह देते हैं। अब फिर वो कहते हैं थके हारे कि अब गोयल को भी देखते हैं यार, बहुत बोलता है। देखते कि हैं कोई दम वम भी है कि हाँ नहीं है। कुछ है कि नहीं है। तो ऐसा होता है कि जैसे ना अभी मैं बता रहा हूँ कि ये लफ्जू वर्ड है ना जी, बहुत दम है इसके अंदर। आप कभी अपनी मम्मी को बोल के देखो। मैं तो अपनी माँ से रोज ही बोलता हूँ हाँ, करीब करीब। मैंने छोटे होते थे जब स्कूल में ही थे, 10th 12th के थे, मैंने अपनी माँ को बोल दिया एक बार। वो अब मदर बहुत पढ़ी लिखी तो है नहीं थी, गांव में रहते थे हम, छोटा सा गांव था। मैंने ये शब्द नया नया सीखा था, तो मैंने कहा माँ को बोलते हैं। तो मैंने अपनी माँ को बोल दिया आई लव यू। वो तो रात को पिताजी आए घर पे, कहते मारो इसको, मुझे ऐसे बोलता है। है ना। तो मतलब वो माहौल हमारे घर में बुआ चाची ताई सब तक पहुंच गया कि इसने ऐसे बोल दिया। मैं कहा यार कितना दम है इस वर्ल्ड में। तो लेकिन ऐसी जगह मत बोलो जहाँ छितर पड़े, वहाँ बोलो जहाँ प्यार मिले। माता पिता को बोलो, बच्चों को बोलो, बच्चों नहीं, को मैं तो चाहिए। शाम को जब घर जाता हूँ तो मैं हाँ मम्मी मेरे बेड पे जब बैठी होती हैं तो मैं तो बेड पे, अभी तो सर्दी है तो कंबल में उनके साथ ही घुस जाता हूँ। हम्म तो मुझे बोलती है तू बच्चे का बच्चा ही रहेगा। हाँ। तो मैंने बोला ये बचपना आंखें तो बच्चे ही जीवन हैं। भर रहना हाँ, चाहिए। तो ये जरूरी है जी। अब जो लोग, मैं कहता हूँ आपकी वाइफ है, सारा दिन काम करती है, जी। थकी होती है, क्या जाता है अगर एक बार हम उससे पूछ लें कि आज वहाँ उधर मायके से फोन आ गया था, ये कितनी बात है। आप तो मुझे लग रहा है गोयल साहब डॉक्टर के साथ साथ लव गुरु का भी हाँ टैग लग जाएगा आपके पास हाँ इस पॉडकास्ट के बाद। हाँ। तो कितने का फर्क, उसको यही पूछ रहे हैं कि तेरे भाई का क्या हाल है, वो उस दिन कुछ बोल रहा था, उसको प्रॉब्लम थी क्या है, इतना ही करना ही है ना। और साथ में उसको ये कहना थक जाती है सारा दिन, छोड़ बैठ आज जा। मैं तेरे पैर दबा देता हाँ, हूँ। बात करते हैं। और जिसने अपनी बीवी के पैर दबाए हैं ना जी, उसकी जीवन में कमाल हो। ऐसे नहीं कहते ये घर की लक्ष्मी है। तो मेरी जिंदगी में तो हुआ है, क्योंकि जो जो आपके घर की वाइफ है ना जी, वो आपका जीवन है, जीवनधार है। बच्चे पैदा करती है आपके लिए, खाना बनाती है, आपका जीवन संवारती है, 24 घंटे आपके लिए दुआएं आपको करती वंश है। वंश वंश हाँ, देते हैं। वंश देती है, आपके लिए दुआएं करती है कि ये इसको कुछ हो जाए, भगवान मेरे को ले जाना, पहले इसको मत लेके जाना। कितनी कितनी वो बातें करती। तो हम उसके लिए दो शब्द नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो हैं, ये मेरे पास लोगों को लेके आती हैं। लोग मेरे से आके, कई तो ऐसे कह देते हैं गोल साहब मैंने इसको लफ्जू बोला, इसे बोलती नहीं। बोल आपने बोला था मैंने बोल दिया, लेकिन ये तो ये बोलती नहीं। अब आप उसको समझा रहे होते हैं कि मैं तुझे ही उसको बोलना है। मैं बोलता हूँ कि मेरी बहन जीजा जी को खुश कर दे। तू भी आई लव यू बोल दे एक तू बार। भी बोल दे। और दोनों खुश हो जाते हैं कि यार गोयल साहब ने अब तो जीजा बना लिया, अब तो बोल दे। तो मतलब ठीक। ये एक ऐसा माहौल होता है जी हमारे इंस्टीट्यूट में कि मेरा मन होता है कि दवाइयों से निकाल के लोगों को उनकी रसोई में लेके जाऊं,
रसोई से निकाल के उनके बेडरूम ड्राइंग रूम में खुशियाँ भर दूँ। और साथ ही उनको ये बता दूँ कि जो पैर हैं ना, ये सिर्फ दौड़ने के लिए नहीं है। ये पैर जो हैं इनके सहारे जीवन जीना है हमने। इनको कम से कम जुराब पहनने से पहले, सॉक्स डालने से पहले, बूट डालने से पहले वो टैल्कम पाउडर मत डाला करो। सिर्फ नारियल का तेल लगा लो, पैरों में जितनी बदबू आती है, गंदगी आती है, जितनी नेगेटिविटी आती है, वो सारी वहीं कंट्रोल हो जाती है। क्या बात है।